चैप्टर नंबर 8 इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय। देखो ये चैप्टर 8 चैप्टर है, मतलब 4 के स्टैंजा में अपने को पढ़ना है, तो मतलब स्वस्थ चतुष्ट का ये आखिरी चैप्टर है। इसी चैप्टर के अंदर हमारा सदव्रत का वर्णन भी मिलता है। अब सदव्रत का जब वर्णन करने जाएंगे तो उसकी हिंदी अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी हिंदी है, क्या करना है, क्या कैसे करना है वो, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस की जो चीज़ें वो बहुत कम क्वेश्चंस उठ के आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं बनता है, क्योंकि कंटेस्ट इससे काफ़ी कम निकलता है। तो उसी क्वेश्चंस की मेजॉरिटी से देखकर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर समझने के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़े तो उसका अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, हर एक शब्द को समझा जाएगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस के हिसाब से मार्किंग्स देखकर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, हम वैसा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो मन का वर्णन है। तो मन के पर्याय जो श्लोक नंबर 4 में बताया गया है कि अतीन्द्रिय, सत्व और चेत, ये 3 है ना मन के पर्याय है। अब मन क्या करता है उसका सेकेंड जो श्लोक है, 4th श्लोक, उसका सेकेंड हाफ है, उसमें देखो बताया गया है चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, मतलब मन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द चेष्टा ऑफ इंद्रिय। इंद्रिय की जितनी चेष्टा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, मन ही उसकी चेष्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें मेनली जो पंचक है, देखो पंचक याद करने का सबसे अच्छा तरीका है मेक अ टेबल। ठीक है, उसमें लिखो श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण। उसके सामने नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे पंच इंद्रिय द्रव। तो कौन कौन से द्रव है? तो ख, वायु, ज्योति, जल और भू। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वही वर्ड्स आपको लिखना है। ठीक है, ख, वायु, ज्योति, जल और भू। फिर उसका अधिष्ठान, देखो कर्ण, त्वचा, नासिका, ये जो है हमारे सारे इंद्रिय अधिष्ठान हैं कि इंद्रिय हमारी यहाँ पर रहती है। तो पहले में श्रोत में लिखेंगे कर्ण, स्पर्श में लिखेंगे त्वचा, चक्षु में लिखेंगे अक्षी, रसन में लिखेंगे जिह्वा और घ्राण में क्या लिखेंगे? नासिका। और इंद्रिय अर्थ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमें याद है, सेम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, अब पंच इंद्रिय बुद्धि, तो जो आपने श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण इंद्रिय है उसी के सामने उसकी बुद्धि लिख देंगे। तो श्रोत बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि, एक टेबल बना लेंगे तो उसके जो 5-6 श्लोक है उसका एक जगह आपको समराइज फॉर्म में हो जाएगा। क्योंकि पंचेंद्रिय बुद्धि के प्रकार के अगर बारे में बात करेंगे तो वहाँ से 2 या 3 चीज़ें चालू होंगी। ठीक है, अब मन एक है या अनेक नहीं, इसका अच्छे से वर्णन इसकी हिंदी में किया गया है श्लोक नंबर 5 की। इसका विमर्श में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम वो देखेंगे कि चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, देह और संकल्प, ये क्या 5 है? 5 मन के विषय हैं। अब इंद्रियों के विषय घ्राणता की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हमें इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करेंगी, क्योंकि मन के अधीन, कि मन के प्रेरणा के अधीन, कि मन के साथ, ये मन के आगे किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करती हैं। इस जो चैप्टर है इस पर धर्म शास्त्र का प्रभाव पड़ता है। जब हम सुश्रुत भी पढ़ते हैं और चरक भी पढ़ते हैं तब उसके संहिता स्टार्ट होने से पहले, चैप्टर 1 स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग्स जो पहले रहती है, दैट इज संहिता, वहाँ से क्वेश्चन आता है। वहाँ पर लिखा है धर्म शास्त्र का प्रभाव 8th चैप्टर पर पड़ा है। ठीक है, श्लोक नंबर 9 हमने टेबल फॉर्म में लिख लिया, 10 लिख लिया, 11 लिख लिया, 12 पे आते हैं। अब 12th श्लोक में क्या बोला है, उसकी बुद्धि के बारे में पहला रेफरेंस तो आ गया, ये बुद्धियाँ ज्ञान क्षीणता और निश्चयात्मिकता भेद से 2 प्रकार है। तो बुद्धि के प्रकार कितने हो गए? 2, एक तो क्षीणता और एक पहला हो गया क्षीणता, और निश्चयात्मिकता जो हो जाएगा वो सेकेंड भेद हो जाएगा इसका। सेम टेबल हमें श्लोक नंबर 12 के बाद मिलता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में जो चीज़ है वो है अध्यात्म द्रवगुण संग्रह कौन कौन से होते हैं। भूलना मत, रट लेना, याद कर लेना किसी भी तरीके से कि अध्यात्म द्रवगुण संग्रह है मन का अर्थ और बुद्धि और आत्मा। श्लोक ये जो रेफरेंस है वो पेपर 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा। तो ये क्वेश्चन 24 का है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, इसमें से चारों में से कौन नहीं है पूछा गया था। ठीक है,
अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। जब हम 24 का पेपर सॉल्व करेंगे तब हम आपको अच्छे से एक और बार उसका रेफरेंस दे देंगे। नेक्स्ट आ जाइए पोर्शन नंबर 2 में, श्लोक नंबर 17 का सेकेंड पोर्शन में देखेंगे कि अर्थ द्वय क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा था अध्यात्म द्रव्यगुण संग्रह में 4 चीज़ें याद रखनी, अर्थ द्वय में हमें 2 चीज़ें याद रखनी, दैट इज अयोग्य। देखो यहाँ पर हमने अभी 4 चीज़ें याद करी। अब अर्थ द्वय में आरोग्य और इंद्रिय पर विजय, तो इंद्रिय विजय और आरोग्य अर्थ द्वय के अंदर आते। अब श्रद्धवत में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसमें आप बस क्षौर कर्म के लिए याद दिया कि पक्ष में 3 बार अर्थात 5-5 दिन में। क्षौर कर्म क्या होता है हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अतिथियों की पूजा, दूसरों की उन्नति के कारणों में ईर्ष्या करनी चाहिए किंतु उनके फल में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए कि ये कैसे कर रहा है ये मैं भी करूं, लेकिन इसको कैसे मिल गया उसमें नहीं ईर्ष्या रखनी है। हमें कैसे करना है, हमें कर्म में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि उसमें। अब क्षौर कर्म का एक रेफरेंस ये भी आता है कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक पक्ष में 3 बार, अब 3 पक्ष में 1 बार भी किसी ने कहा है क्या, तो वो लिख लीजिए क्षारपाणी ऐसा कहते हैं, ठीक है। वैसे विमर्श में आप मतलब इसकी हिंदी पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिक चीज़ अगर इससे आई तो बहुत टिपिकल हो जाएगी, श्लोक के रेफरेंस में पूछी और हिंदी पूछेंगे तो आप आराम से इसको देख ही सकते हैं। हमने जो चीज़ बोली थी कि अर्थ द्वय प्राप्ति, अब अर्थ द्वय प्राप्ति उसी को होती है जो सद्व्रत का पालन करता है, ठीक है। क्षौर कर्म वाली बात हो गई। देखो जोर से ना हंसे कहा गया है इसमें, नखों को ना बजाना नहीं है ना, और फिर किसी के मिलने पर उसके बोलने से पहले ही कुशल छो, मतलब हमसे कोई मिलने आया उसको कोई ग्रीट करे उससे पहले हमें उसको ग्रीट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल बोलते हैं जब सामने वाला बोलेगा तब हम बोलेंगे, नहीं, हमें संहिता के हिसाब से चलना है, सद्वत का पालन करना है। चरक अनुसार उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, ठीक है। उत्तर दिशा में अब आप मुख करके भोजन करना स्टार्ट कर देंगे कल से तो आपको ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्त्रियों का अपमान ना करे, वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा। स्त्रियों का अधिक विश्वास ना करे। अब ये चीज़ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाएंगे कि भैया ये गुप्त बातें ना बताए, उसे पूर्ण अधिकार ना दे, ऑर्थोडॉक्स सोच आ गई है यहाँ पर, ठीक है। सत्तु सेवन विधि, सत्तु सेवन की विधि पढ़ेंगे। रात में भोजन के पश्चात अधिक मात्रा में, जलपान पश्चात दिन में 2 बार सत्तू ना खाएं। और इस तरीके से कर्तव्य बताएं हमें कि सद्वत में क्या करना है क्या नहीं करना। मानसिक कर्तव्य, हवन विधि, ये सारी चीज़ें बहुत बताया गया है इसमें, है ना। को ना पढ़ते हुए स्किप करेंगे हम ये सारा पोर्शन। इसमें एक रेफरेंस है सद्वत का उपसंहार, यहाँ पर आप आ जाएंगे मैत्री कारुण्य। ये श्लोक आप बताइए मुझे कहाँ हमने पढ़ा था, अभी पढ़ चुके हम ये मैत्री कारुण्य, इतना वर्ड से बस। और ये जो ब्रह्मचर्य, दान, ज्ञान, मित्रता, दया, हर्ष, उपक्षेप और शांति, इन कार्यों में तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। और मन के जो कार्य बताएं कि मनो हेतु चतुष्टयम, तो वहाँ से क्या कहना चाहिए कि मन का विचार, स्वस्थ और रोगी होने पर समयोग, अतियोग आदि 4 हेतु और संपूर्ण सद्वत का उपदेश किया गया है, ठीक है। एक इसमें एक पुराना क्वेश्चन और था, उसमें मैं बताती हूँ, वो ये था कि जानू से कम ऊंचे कठिन आसन पर ना बैठे, मतलब हमें कितने ऊंचे आसन पर बैठना है, तो जानू बराबर ऊंचे आसन पर बैठना है, ना समम। जब हम इसका श्लोक देखते हैं तो उसमें लिखा है ना जानू समम। ना जानू समम से मतलब है कि जानू से अधिक ऊंचे आसन पर हमें नहीं बैठना है, तो है ना। ये रेफरेंस अगर आएगा तो ये सही आएगा, वैसे इससे क्वेश्चन बनेगा बहुत टफ बन जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9।